ये वर्ड है अगेन। रैंक नहीं बतानी है। फाइंड द वर्ड whose rank is 50। फाइंड द वर्ड whose rank is 50, ये क्वेश्चन। वो वर्ड बताना है जिसकी रैंक है 50। करो। NAAIG इज द राइट आंसर। सबसे पहले वर्ड स्टार्ट होंगे ए से। ए तो फिक्स हो गया। 1 2 3 4। अब ये चारों लेटर अलग अलग होंगे। ए यहाँ दो है लेकिन एक ए फिक्स हो गया। अब ये चारों लेटर अलग अलग होंगे। तो कितने वर्ड्स बनेंगे? 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। मेरे को 50 50th रैंक वाला वर्ड चाहिए तो इसके आगे चलूंगा। ए के बाद दोबारा ए से शुरू मत करना, वो यही होंगे तो रिपीटेशन दोबारा हो जाएगा, वो नहीं करेंगे। ए के बाद क्या आएगा? जी। अब जी फिक्स हो गया। लेकिन ये जो चार लेटर्स हैं अब इसमें दो ए होंगे। तो यानी कि ये घूमेंगे आपस में। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएंगे 12। इसके बाद GHI, तो अब आई से स्टार्ट होगा मामला। 1 2 3 4। इसमें भी ए दो होंगे तो ये 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये फिर से हो गया 12। तो 24 + 12 36 + 4, सॉरी 24 + 12 36 + 12 48। इसके बाद जो दूसरा होगा वही मेरा आंसर हो। वर्ड एन से स्टार्ट होगा। एन के बाद आएगा डबल ए। जी और आई में पहले क्या आएगा? GI। उसके बाद आएगा NAAIG। ये बन गया 50th वर्ड, क्योंकि 48 तो ऊपर हो गए। 49, दिस इज 50। तो वर्ड हो जाएगा वो NAAIG। How many words will be formed such that exactly two vowels are together and none of the other vowels are together? बताओ। एजुकेशन जो वर्ड है उसके लेटर्स को यूज करके उसको आपस में कितनी तरह से रीअरेंज कर सकते हैं ताकि एग्जैक्टली टू वॉवल्स आर टुगेदर एंड नन ऑफ द अदर वॉवल्स आर टुगेदर। केवल दो ही वॉवल एक साथ होने चाहिए और सिर्फ दो। उसके अलावा कोई भी वॉवल एक साथ नहीं होना चाहिए। मुझे आंसर चाहिए पूरा सॉल्व करके। ध्यान से देखो जरा। ये एजुकेशन जो वर्ड है इसमें पांचों वॉवल आते हैं। A E I O U, पांचों वॉवल आते हैं। तो पहले तो कोई भी दो वॉवल एक साथ होंगे। पहले तो पांच में से दो वॉवल सिलेक्ट करो। 5C2। ये 5C2 क्या है? पांच में से दो वॉवल जो एक साथ है। समझने के लिए मान लो वो AE है, वो AI भी हो सकते हैं, वो सब 5C2 में सारे केसेस आ गए। अब AE एक साथ होंगे तो इन्हें रस्सी से बांध दो। अब ये माना जाएगा ये एक बड़ा सा पूरा लेटर है। AE एक साथ आएगा और इसके अलावा तीन वॉवल और हैं। I O U। अब जरा ध्यान से सुनो। इस तरह क्वेश्चन को मैंने तुम करने का तरीका बताया था। सबसे पहले तुम कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर दो। DCTN, ये चार पोजीशन पे चार कॉन्सोनेंट्स अरेंज जो होंगे वो होंगे 4 फैक्टोरियल वे में। ये चार पोजीशन पे चार कॉन्सोनेंट अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल वे में। ध्यान से सुनना। दिस 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 एंड दिस, ये जो पांच खाली स्पेसेस हैं, 5 वैकेंट स्पेसेस हैं,
5 खाली जगह है, यहाँ मैंने 5 क्रॉस लगाए हैं। इन 5 क्रॉस में से किसी भी 4 क्रॉस पे अगर ये चारों आ जाए, ये वाले 5 क्रॉस में से किसी भी 4 क्रॉस पे ये चारों लेटर आ जाए, तो केवल 2 ही वॉवल एक साथ होंगे, बाकी कोई और एक साथ नहीं होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तो ये 5 क्रॉस लगाए हैं मैंने। इन 5 क्रॉस में से किसी भी 4 क्रॉस पे ये चारों लेटर आ जाए, एक तो ए ई एक साथ, आई ओ यू, इस तरह से, तो ये केवल 2 ही वॉवल एक साथ होंगे, ए ई, बाकी और कोई साथ में नहीं होगा। तो पहले 5 में से 4 क्रॉस सिलेक्ट करो, 5 में से कोई भी 4 जगह सिलेक्ट करो। समझने के लिए मैंने मान लिया ये वाली, जो ये 4 क्रॉस लगे हैं ये वाली मान। कोई कहेगा सर ये क्यों नहीं हो सकता है, ये वाली चारों 5C4 में बेटा सब कुछ आ गया। 5C4 में से 5 जगह में से जो 4 सिलेक्ट हुई है सारी आ गई। अच्छा, अब जो ये 4 जगह सिलेक्ट हो गई जहाँ क्रॉस लगे हैं, तो 5C4 में अब 5C4 जगह जो सिलेक्ट हो गई 5 में से कोई भी 4, मैंने समझने के लिए जो 4 क्रॉस बने हुए वहां मान लिया। उन 4 जगह ये 4 वॉवल घूमेंगे 4 फैक्टोरियल में। लेकिन रस्सी के अंदर ए ई और ई ए भी हो सकता है, रस्सी के अंदर ई ए भी हो सकता है। तो इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5C2। क्यों? ये जो केसेस बने हैं ये वो वाले हैं जो ए ई जब एक साथ थे, ए आई भी तो एक साथ हो सकता है, ए ओ भी तो एक साथ हो सकता है, तो इंटू 5C2, ये वाला 5, जो 5 में से 2 कोई भी। तो इस तरह से ये आंसर होगा। ये पूरा आंसर ये हो गया। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये अपने आप आ जाएगा 57600। तो करेक्ट आंसर इज 57600। तीनों कर लो। सब लोग देखेंगे। अब मान लेते हैं 4 बॉयज हैं, B1, B2, B3, B4, और 4 गर्ल्स हैं, G1, G2, G3, G4। तो पहला क्वेश्चन आंसर इज 8 फैक्टोरियल। ये तो सबको समझ में आना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कई लोगों ने आंसर लिखा भी है 8 फैक्टोरियल। क्योंकि 8 लोग 8 पोजीशन पर अरेंज होंगे 8 फैक्टोरियल वे में। तो 8 पर्सन, 8 स्टूडेंट्स 8 सीट्स पे अरेंज होंगे 8 फैक्टोरियल वेज में। ठीक है, तो ये तो सबको क्लियर है। अगला देखते हैं, ऑल्टरनेट पोजीशन। देखो ध्यान से देखना। ऑल्टरनेट का मतलब है बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, या फिर गर्ल बॉय गर्ल बॉय। स्टार्टिंग में यहाँ से B1, B2, B3, B4, और G1, G2, G3, G4, ये ऑल्टरनेट है। तो 4 पोजीशन पे बॉयज अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल वेज में, 4 पोजीशन पे गर्ल्स अरेंज होंगी 4 फैक्टोरियल वे में। इंटू टू होगा। इंटू टू इसलिए सबसे पहले यहाँ B1 भी हो सकता है, स्टार्टिंग बॉय से भी हो सकती है, स्टार्टिंग गर्ल से भी हो सकती है। जैसे G1, G2, G3, G4, B1, B2, B3, B4, किसी भी ऑर्डर में तो 4 फैक्टोरियल बॉयज के लिए, 4 फैक्टोरियल गर्ल्स के लिए। इंटू टू मतलब जितने केस ये वाले होंगे उतने ही केस ये वाले होंगे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू टू।
नो टू बॉयज आर टुगेदर। पहले गर्ल्स को अरेंज कर दो। G1, G2, G3, G4, 4 फैक्टोरियल। 1, 2, 3, 4, 5। ये चार, ये 5 प्लेस हो गई। ये 5 प्लेसेस हो गई। ये 5 क्रॉस लगे हैं। अगर इन 5 क्रॉस में से किसी भी 4 क्रॉस पे 4 बॉयज बैठ जाएंगे तो 2 बॉयज एक साथ नहीं होंगे। तो पहले जो ये 5 क्रॉस है उनमें से 4 सिलेक्ट करो। ये 4 जगह सिलेक्ट हो गई। समझने के लिए मैंने मान लिया ये वाली। समझने के लिए मैंने मान लिया ये जो 4 क्रॉस हो गए यहाँ मान लिया। तो अब इन 4 प्लेसेस पे 4 बॉयज अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल वे। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। सर्कुलर अरेंजमेंट्स या सर्कुलर परमुटेशंस बेसिकली। ऋतिक का एग्जाम्पल लेते हैं। ऋतिक, एक सर्कुलर टेबल पड़ी हुई है। इस पे अराउंड 4 लोग बैठे हुए हैं, ABC। तुम यस। इनसे अपनी बात कहने गए। तुमने देखा कि ए के ऑपोजिट C बैठा है, बी के ऑपोजिट डी बैठा है, ए के राइट में डी बैठा है, ए के लेफ्ट में बी बैठा है, सी के राइट में बैंगलोर बी, सी के लेफ्ट में दिल्ली डी। तुम अपनी बात इनसे कह के आ गए बाहर। बाहर तुम्हें तुम्हारा भाई मिला हार्दिक। हम्म। हार्दिक ने कहा भाई ऋतिक, सारी बात कह के आ गया। हम्म। तब तुम्हें याद आया, अरे कुछ रह गया कहना। अब तुम दोबारा अंदर गए, इन चारों से मिलने दोबारा गए। जब तुम दोबारा अंदर पहुंचे तब तक इन लोगों ने अपनी पोजीशन 1 प्लेस क्लॉकवाइज शिफ्ट कर ली थी। तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखेगा। सभी लोग एक एक प्लेस क्लॉकवाइज शिफ्ट कर लें तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखेगा। तो ऋतिक, या सभी लोग से मैं ये पूछना चाहूंगा, खासकर ऋतिक से, तुम पहचान पाओगे इन्होंने अपनी अपनी सीट चेंज करी है? मेरा ये क्वेश्चन है, क्या तुम पहचान पाओगे कि तुम्हारे जाने के बाद और दोबारा आने के बीच में इन्होंने अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, एक एक प्लेस? तुम शायद नहीं पहचान पाओगे। तुम जिस रेफरेंस से देख रहे हो, तुमने ये देखा था पहले वाले अरेंजमेंट में ए के ऑपोजिट सी है, बी के ऑपोजिट डी है। ऐसा अब भी हो रहा है। तुमने दूसरी बात ये देखी थी ए के राइट में डी है, ए के लेफ्ट में बी है। ऐसा अब भी हो रहा है। तुमने ये देखा था डी के लेफ्ट में ए है, डी के राइट में सी है। ऐसा अब भी हो रहा है। तो सब कुछ तुम नहीं पहचान पाओगे ना। फिर तुम अपनी बात कह के बाहर आए। अब तुम्हारे पापा मिले। पापा ने कहा तुम्हारे ऋतिक, सारी बात कह के आया बेटा, कुछ रह गया? अरे पापा, आई एम सो सॉरी, एक बात फिर रह गई। फिर तुम अंदर पहुंचे तीसरी बार। तब तक ये लोग एक एक प्लेस फिर से क्लॉकवाइज शिफ्ट कर चुके। तो अब अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखेगा। तुम अब भी नहीं पहचान पाओगे, ये तीनों अरेंजमेंट एक ही अरेंजमेंट है। ओके। ऋतिक अपनी बात कह के आ गया। जब बाहर आया, इसकी मम्मी इसको मिली। उन्होंने कहा बेटा, सारी बात अब तो कह के आया कि नहीं? इसको याद आया, अरे मैं तो फिर भूल गया। ये दोबारा अंदर गया। तब तक सब लोग एक एक प्लेस क्लॉकवाइज फिर से शिफ्ट कर चुके थे मामला। ये फिर नहीं पहचान पाएगा। तो ये चारों अरेंजमेंट एक ही अरेंजमेंट है। लेकिन फॉर्चुनेटली इस बार ये सारी बात कह के आ गया। अब कुछ नहीं बचा है। तो ये चारों अरेंजमेंट एक ही अरेंजमेंट है, इन चारों में कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस कब आएगा, मैं फिर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये वाला अरेंजमेंट यही चारों वाले, मतलब जो मैंने अभी बनाया है, जो ऊपर 4 है वही वाला है, ये तो वही है। डिफरेंस कब आएगा, ध्यान से देखना। अब इन दोनों में डिफरेंस आ गया। अब ऋतिक पहचान लेगा।
क्योंकि ऋतिक ने ये देखा था ए के ऑपोजिट सी है, बी के ऑपोजिट डी है, वो तो अब भी हो रहा है। लेकिन ए के राइट में डी था पहले और ए के लेफ्ट में था बी। यहाँ पे ए के राइट में बी हो गया, ए के लेफ्ट में डी हो गया। तो ऋतिक पहचान जाएगा इन्होंने सीट बी और डी ने इंटरचेंज करी है। अब तीसरा केस जो इन दोनों से अलग होगा, ये तीसरा केस इन दोनों से अलग है, ऋतिक आराम से पहचान जाएगा। और शायद तुम सब भी पहचान पा रहे हो, ये तीनों केस अलग है। चौथा केस, ये चारों केस अलग है। चौथा केस इन तीनों से अलग है। क्या अलग है तुम जानते हो, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा। पांचवा केस इन चारों से अलग है। मतलब पांचों अलग अलग है। ये छह के छह केस अलग है। और कोई नहीं बनेगा, ये सिक्स केसेस ऑल आर डिफरेंट। और कोई बनेगा ही नहीं। तो ये ऐसा छह ही क्यों बन रहे हैं ये भी समझो आप। सर्कल में ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता ना कोई एंड पॉइंट, सारी पोजीशन एक सी होती। तो पहला बंदा चाहे यहाँ बैठे, चाहे यहाँ बैठे, चाहे यहाँ बैठे, चाहे यहाँ बैठे, पहला बंदा एक ही बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो पहला बंदा के लिए, पहले पर्सन के लिए चारों पोजीशन सेम है, वो कहीं भी बैठ सकता है। इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। मैंने ए को यहाँ बैठा दिया, कहीं बैठा सकते हो तुम। लेकिन जैसे ही ए अरेंज हो गया, अब चीजें उसके रिस्पेक्ट में चलेंगी। तो अब ये जो तीन पोजीशन है, ये तीन पोजीशन पे तीन लोग अरेंज होंगे थ्री फैक्टोरियल वे में। फिर वो लीनियर की तरह काम करेगा। एक को अरेंज करने के बाद उसके रिस्पेक्ट में, उसके रेफरेंस में चीजें लीनियर जैसी हो जाए। तो चार लोग अगर एक सर्कल में बैठे हैं तो वो थ्री फैक्टोरियल वे में अरेंज होते हैं। ऐसे ही अगर पांच लोग होते तो पहला बंदा कहीं भी बैठे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसा ही वो बैठ गया, बचे चार लोग आपस में लीनियर की तरह अरेंज होंगे फोर फैक्टोरियल। ऐसे ही अगर लीनियर की जगह ये सर्कल में एक सर्कुलर टेबल के राउंड अगर एन लोग बैठे होते, एन एन, तो पहला बंदा कहीं भी बैठे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बचे एन माइनस वन, वो बची हुई एन माइनस वन सीट्स पे कहीं भी अरेंज हो सकते हैं लीनियर की तरह। तो नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस, ये होता है एन माइनस वन का होल फैक्टोरियल। नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन याद रखना, एन माइनस वन का होल फैक्टोरियल ये होता है। तो अगर एक सर्कल में 10 लोग बैठे हैं तो वो 9 फैक्टोरियल वे में अरेंज होंगे। अगर एक सर्कल में 20 लोग बैठे हैं तो वो 19 फैक्टोरियल में अरेंज होंगे। अगर एक सर्कल में 25 पर्सन बैठे हैं तो वो 24 फैक्टोरियल में अरेंज होंगे। एक सर्कल में अगर 100 लोग बैठे हैं तो वो 99 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे। अरेंज देमसेल्व्स कितने तरीकों से ये 12 दोस्त इन दो टेबल्स पे अरेंज होंगे? ये सिंपल सी बात है। 12 दोस्त है, उन 12 में से पांच लोग अरेंज होंगे 5 पर्सन वाली टेबल पे, तो बचे हुए 7 पर्सन अरेंज होंगे 7 पर्सन वाली टेबल। तो मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर आएगा 12 में से कोई भी पांच सिलेक्ट कर लेगा। सेवन भी कर सकता है, 12C5 या 12C7 एक ही बात है। वो पांच सिलेक्ट करेगा तो बचे सात अपने आप सिलेक्ट हो गए, कुछ नहीं करना। वो अगर सात सिलेक्ट करेगा 12C7, तो बचे पांच अपने आप हो गए, कुछ नहीं करना। तो ये बस दो ग्रुप बन गए, एक में पांच लोग, एक में सात लोग। अब पांच वाला ग्रुप पांच वाली टेबल पे अरेंज होगा फोर फैक्टोरियल में। इनके रिस्पेक्ट में बचे हुए जो सात लोग हैं वो 7 पर्सन वाली टेबल पर अरेंज होंगे सिक्स फैक्टोरियल। तो करेक्ट आंसर इज
करना है चारों। टेक योर टाइम, सब लोग देख। पहले क्वेश्चन का आंसर 7 फैक्टोरियल, इजीएस्ट ऑफ द लॉट। सेकंड क्वेश्चन, नो टू मेल्स आर टुगेदर। ये सर्कल है, कोई भी दो मेल एक साथ नहीं है तो दो फीमेल भी एक साथ नहीं होंगे। लीनियर में जरूरी नहीं है ऐसा हो। लीनियर में अगर दो मेल एक साथ नहीं है तो दो फीमेल एक साथ हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन मैंने आज ही कराया। इस सर्कल में ऐसा नहीं हो सकता। तो नो टू मेल्स आर टुगेदर, पहले मैंने मेल्स को अरेंज कर लिया। M1, M2, M3, M4। ये चार प्लेस पे चार मेल अरेंज होंगे 3 फैक्टोरियल में, क्योंकि ये सर्कल है। लेकिन जैसे ही मेल्स अरेंज हो गए, अब ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, चार फीमेल इन चार प्लेस पे अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल में। क्योंकि अब जब मेल्स अरेंज हो गए तो अब ये लीनियर बन जाएगा। कोई एक अरेंज हो जाता है, उसके बाद उसके रेफरेंस में चीजें लीनियर जैसा चलती है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया है 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। ये आ गया 144। करेक्ट आंसर इज 144। थर्ड देखो, नो टू मेल्स आर टुगेदर एंड एग्जैक्टली वन कपल इज टुगेदर। पहले एक चीज समझ लो, जैसे कि सेकंड वाले में एक केस ये बनेगा, F1, F2, F3, F4। ये सेकंड क्वेश्चन के लिए ये केस वैलिड है। तो थर्ड केस में वैलिड नहीं है, क्योंकि M1 F1 एक कपल एक साथ हो गए, M2 F2 भी एक साथ हो गए, M3 F3 भी एक साथ हो गए, M4 F4 भी एक साथ हो गए। तो चारों कपल एक साथ हो गए। केवल एग्जैक्टली वन कपल एक साथ होना चाहिए। तो देखते हैं, पहले एक काम करते हैं। मान लेते हैं M1 F1 एक कपल, M2 F2 एक कपल है, M3 F3 एक कपल है, M4 F4 एक कपल है। पहली बात तो ये है, हंसना मत, लेकिन क्वेश्चन में जब भी कपल आएगा तो एक लड़का लड़की की ही बात होगी। चाहे US में कुछ भी हो, बाहर कुछ भी हो, इंडिया में भी कितना मूवमेंट चले, क्वेश्चन में कपल मतलब ऑपोजिट सेक्स। दो लड़कों का, दो लड़कियों का, या सिंगल कपल नहीं माना जाएगा। तो क्वेश्चन में कपल मतलब ऑपोजिट सेक्स के लोग, मेल फीमेल। ओके, नो टू मेल्स आर टुगेदर, दो मेल्स एक साथ नहीं होने चाहिए, और एग्जैक्टली वन कपल इज टुगेदर। तो पहले मैंने बोला M1 F1 एक कपल, फिक्स है ये। M2 F2 एक कपल, M3 F3 एक कपल, M4 F4 एक कपल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी दो मेल एक साथ नहीं होने चाहिए। तो पहले तो मेल्स को अरेंज कर लो, M1, M2, M3, M4। ये अरेंज होंगे 3 फैक्टोरियल बेस में। पहली बात। अब केवल एक कपल एक साथ होना चाहिए, तो पहले 4C1 वेज में एक कपल सेलेक्ट करो। समझने के लिए मैंने मान लिया M1 F1, ऐसे M2 F2 भी हो सकता है, तभी मैंने 4C1 कह रहा हूँ। 4C1 में से एक कपल सेलेक्ट करो जो एक साथ है, यानी कि M1 F1 अगर एक साथ है तो ध्यान से सुनना आप जब, M1 F1 एक साथ हो तो F1 यहाँ भी हो सकती है इसकी वाइफ, और F1 यहाँ भी हो सकती है, इनमें से किसी एक जगह होगी, इंटू टू। ये 4C1 निकाल। मैंने F1 यहाँ मान लिया, यहाँ भी हो सकता है, M1 के लेफ्ट में माना मैंने, राइट में भी हो सकता है, इंटू टू कर दिया मैंने, बस आंसर ये आ गया। अब देखो, तुम्हें और कुछ अरेंज करने की जरूरत नहीं है, सब लोग अपने आप अरेंज हो जाएंगे। ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, केवल M1 F1 एक साथ। अब M3 जो है, M3 इसकी वाइफ इसके बगल में नहीं हो सकती, तो M3 की जो वाइफ है F3 वो केवल यही होगी, और कहीं नहीं हो सकती। अब M2 की वाइफ है F2, वो सिर्फ यही होगी और कहीं नहीं होगी। और M4 की वाइफ है F4, वो सिर्फ यही होगी और कहीं नहीं होगी। तो सिर्फ और सिर्फ M1 F1 एक साथ हुआ, और कोई कपल एक साथ नहीं, केवल एक कपल एक साथ। तो आंसर इज 2 इंटू 4C1 इंटू 3 फैक्टोरियल। इसका आंसर आ गया 48।
इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 48। टू पर्टिकुलर मेल्स आर टुगेदर। पर्टिकुलर मेल्स के लिए अब तुम मेल सिलेक्ट नहीं करोगे। पर्टिकुलर का मतलब है गिवन है कौन से, चाहे वो M1 M2 हो या M2 M3 हो, कोई भी हो, मतलब वो गिवन है। तुम 4C2 में सिलेक्ट नहीं करोगे, 4C2 वेज में सिलेक्ट नहीं करोगे। तो टू पर्टिकुलर मतलब दोनों मेल गिवन है, तो मैंने मान लिया वो M1 M2 है। ये दोनों एक साथ है, इन्हें रस्सी से बांध दो। तो जब ये दोनों रस्सी से बंध गए तो टोटल 7 पर्सन माने जाएंगे। टोटल माने जाएंगे 7 पर्सन। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने दो लोग को रस्सी से बांध दिया, M1 M। तो ये माना जाएगा ये एक ही पर्सन है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पर्सन अरेंज होंगे 6 फैक्टोरियल वे में। लेकिन रस्सी के अंदर यहाँ पे अगर M1 और यहाँ पे M2, तो M1 वाली जगह M2 और M2 वाली जगह M1, रस्सी के अंदर स्वैपिंग भी तो हो सकती है 2 फैक्टोरियल वे में। तो करेक्ट आंसर इज 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हैंडशेक। हैंडशेक का क्या कॉन्सेप्ट, ये कोई वर्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट है। क्या मतलब है हैंडशेक का? दो लोगों, मतलब हैंडशेक दो लोगों के बीच में होगा। हैंडशेक तीन चार लोगों के बीच में नहीं होता, दो लोग हाथ मिलाते हैं। तो अगर जैसे एक पार्टी में मान लो 4 लोग गए हैं, A B C D, एक पार्टी में 4 लोग गए हैं और हर बंदा हर एक से हाथ मिला रहा है, तो टोटल हैंडशेक कितने होंगे? आंसर है 6। क्यों? क्योंकि ए हाथ मिलाएगा 3 लोगों से, ए बी से हैंडशेक करेगा, तो बी ए से भी करेगा। अब वो दोबारा काउंट नहीं होगा। ए ने बी से किया, ए ने सी से किया, ए ने डी से किया, ए ने तीनों से हैंडशेक कर लिया, बी का नंबर आएगा। तो बी हैंडशेक तो 3 करेगा, लेकिन काउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से केवल 2 काउंट होंगे। बी का ए से हैंडशेक काउंट नहीं होगा, वो पहले ए और बी के हैंडशेक में काउंट हो चुका है। बी के 2 हैंडशेक काउंट होंगे सी और डी के साथ। अब बी चला गया, अब सी का नंबर आया, तो सी बी से काउंट पहले हो चुका है। सी का काउंटिंग ए से पहले हो चुका, सी और डी का एक हैंडशेक काउंट होगा। सी चला गया, डी का कोई भी काउंट नहीं हुआ, लेकिन डी ने फिर भी हैंडशेक कर लिया सबसे। तो टोटल हैंडशेक कितने होंगे? 6। लेकिन ये बहुत ही गंदा मैनुअल तरीका है। तो एक हैंडशेक कितने लोगों में होता है? 2 लोगों में। तो 4 में से 2 लोग कितनी तरह से सिलेक्ट कर सकते हो? 4C2। 4 में से 2 लोग कितनी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? 4C2। तो 4C2 6 होता है, तो ये 6 हैंडशेक हो गए। तो अगर एक पार्टी में अगर N पर्सन है, तो N में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? NC2, यही नंबर ऑफ हैंडशेक। तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स जो होंगे वो होंगे NC2, N × N - 1/2, ये फॉर्मूला है। तो अगर एक पार्टी में लेट्स सपोज 10 लोग गए हैं, 10 पर्सन आर देयर एट द पार्टी, 10 पर्सन आर देयर एट द पार्टी, each person handshake with every other person exactly once, each person handshake with every other person exactly once। तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे? 10C2, 10 × 9/2, आंसर इज 45। टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज 45। टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इज 45। में क्वेश्चन करना शुरू कर सकते हो। PNC 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसको नए सिरे से शुरू करेंगे अगली क्लास में।